हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो, आज कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास। कौन सी? यूपी डीएलएड सेकंड बैच, सेकंड सत्र मैथ की। ठीक है, कौन सा शस्त्र कर रहा है अपना? शस्त्र है भैया 23 और शस्त्र कौन सा है भैया? शस्त्र है 23 और 25 का। ठीक है, शस्त्र कौन सा है? 23 और 25। ठीक है, कौन सा बैच चल रहा है अपना? टारगेट बैच, टारगेट फ्री बैच 90%। ठीक है, स्टार्ट ये कब हुआ है? स्टार्ट हुआ है 11 नवंबर, मंडे को। ठीक है, बैच की टाइमिंग देख लेते हैं। टाइमिंग है सेकेंड सेमेस्टर की, सुबह 8 बजे आपको मिल रही है अंग्रेजी की क्लास। ठीक है, सुबह 10 बजे आपको साइंस मिल रहा है, और शाम 8 बजे आपको सामाजिक अध्ययन मिल रहा है, और शाम 9 बजे हमसे जुड़ते ही हो मैथ के साथ। ठीक है, तो ये है अपना बैच की टाइमिंग। और किस पे चल रहा है? अपने टारगेट एग्जाम ओनली पर। किस यूट्यूब चैनल पर चल रहा है? टारगेट एग्जाम ओनली पर। ठीक है, तो इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसका लाभ आपको मिलता रहे। ठीक है, अपना टारगेट मैथ में कितना है? 25 में 25। मैथ में टारगेट कितने का है? 25 में 25। सारा सिलेबस आपको कराया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस प्लस प्रैक्टिस। ठीक है, इसलिए चैनल जब सब्सक्राइब कर लोगे तो इसका आपको लाभ भी मिल जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है, अभी तक यूट्यूब के इतिहास में किसी ने फ्री बैच नहीं दिया है, और ना किसी ने कंप्लीट सिलेबस कराया है। यहाँ पे आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले लो शेड्यूल का। ये शेड्यूल है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो एक। कितने बजे क्लास चल रही है वो सब देख लो। ठीक है, बैच अपना कौन सा? टारगेट बैच। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो एक। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसलिए ये क्लास आप देखना ना छोड़ें। ठीक है, ये ध्यान रखना, यूट्यूब पे किसी ने फ्री बैच नहीं दिया अभी तक, तो इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। ये टाइमिंग ध्यान रखो, इस टाइम आप जुड़ना ना भूलें। ठीक है, तो अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? टॉपिक चल रहा था सरलीकरण। ठीक, 2 क्लासें हो गई हैं, वो क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे सर्च करिए यूपीडीएलएड टारगेट बैच। तो वहाँ पे चैनल सर्च करिए टारगेट एग्जाम ओनली, वहाँ पे से आपको क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, चलो आज की स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। आज की क्लास स्टार्ट क्या है ये देख लेते हैं। ये सबसे पहले आपको ये फार्मूले वर्ग आपको पता होना चाहिए। ठीक, ज़्यादा नहीं, ये 30 तक है। आप 20 तक ही याद कर लो तब भी बहुत है। आप 20 तक भी याद कर लो तो बहुत है। ठीक, ठीक है, एक का वर्ग एक ही होता है। ठीक, दो का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तीन का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। चार का वर्ग कितना? 16 होता है। पाँच का वर्ग 25 होता है। छः का वर्ग 36 होता है। सात का वर्ग 49 49 होता है। आठ का 64। नौ का 81, और 10 का 100। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। 11 का वर्ग कितना होता है? 121 होता है। 12 का वर्ग 144 होता है। 13 का वर्ग 169 होता है। 14 196 होता है। 15 225। 16 256। 17 289। 18 324। 19 361। और 20 को 400। ठीक है, आप याद तो 20 तक कर लो, आगे कर लो तो और बढ़िया बात है। 21 का कितना होता है? 21 का होता है 441। 22 का कितना होता है? 484। और 23 का कितना होता है? 529। 24 का कितना होता है? 576। 25 का तो होता है 625। 26 का कितना होता है? 676। 27 का कितना होता है? 729। 28 का कितना होता है? 784। 29 का कितना होता है? 881। 41। 30 का कितना होता है? 900। तो ये है वर्गमूल स्क्वायर। तो स्क्वायर आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। ठीक है, ये बहुत आपको हेल्पफुल मिलेंगे। ज़्यादा नहीं, आप 20 तक तो याद ही कर लो, डीएलएड में 20 तक ही काम चल जाएगा। ठीक, इससे आपको बड़ा आसानी से हो जाएगा। तो आप ये स्क्रीनशॉट एक लेके रख लो।
और कॉपी में नोट कर लो। ये फार्मूला आपको बहुत हेल्पफुल मिलेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये भैया जरूर याद करना। नेक्स्ट देखते हैं और क्या। ये वाले फार्मूले आपने याद किए हैं, ये वाले फार्मूले याद किए हैं, ये वाले भी बहुत फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है। ये वाले फार्मूले आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। सबसे ज़्यादा फार्मूला कौन सा जो होता है, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक। उसके बाद ये भी होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब ये तो ये फार्मूले जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये जरूर याद कर लेना। ये चार पांच फार्मूले ये बहुत ही यूज होते हैं, इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले ये आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रख लो। सारी कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, ऐसा नहीं अधूरा आपको मिल रहा है, ठीक है। चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं आज के क्वेश्चन अपने का। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वही आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा, ब्रैकेट 10 प्लस अंडर रूट 25 और इन ब्रैकेट 12 माइनस अंडर रूट 49। आप देखो अंडर रूट 25, ये 25 किसका वर्ग है। सबसे पहले आप देखेंगे 25 किसका वर्ग है। देखो 25 किसका वर्ग है, 25 देखो कितना, 5 का वर्ग है। 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 25 को 5 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आपको याद होंगे तो यहाँ क्या आना पड़ेगा पीछे, तो आप ये देख सकते हो 25 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे करके। तो अपने आ जाओ उस पर। तो ये 25 इसे लिख सकते हैं उसका, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे, ब्रैकेट सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व कर लेते हैं। कितना है 10, कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व कर लेते हैं भैया। 10 प्लस अंडर रूट 25 को कितने लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद, ठीक। इसे 12 को कैसे लिख सकते हैं, 12, 49 को कैसे लिख सकते हैं, 49 को देख लो कैसे लिख सकते हैं, 49 को, 49 किसका वर्ग है, 7 का वर्ग, तो इसे 7 का लिख सकते हैं। तो इसलिए अब भैया ये याद जरूर कर लो, जिससे आपको हेल्पफुल मिलती है। 7 का उसका लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 प्लस 5, ये बचा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ कितना बचा 12 माइनस यहाँ पे ये कट गया, कितना बचा 7, ये बचा ना। अब क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। 10 और 5 15 है, 10 5 15, ठीक। यह गुणा का अगर इंटू का चिन्ह है तो इंटू, 12 में से 7 के कितना बचेगा, 12 में से 7 के कितना बचेगा, 12 में से 7 जाए कितने बचेगा, बताओ भैया। तो 12 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा, बताओ कमेंट में बताओ। 5 बचेगा ना, 5 ही तो बचेगा ना, 5 बचेगा। अब इनकी मल्टीपल कर दो, मल्टीपल कर दो, कैसे करोगे, 15 पना 75, 15 पना 75 कैसे हो जाएंगे, 15 पना 75 हो जाएंगे, ठीक है। 75, ठीक। 75 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, 25 और 5 1 5 तो 7 ही 75 हो जाएगा ना। 15 पना 75 ऐसे। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ लगाना है स्क्वायर रूट में लगाना है, हमें लिखाना है स्क्वायर में, ठीक है। तो हमें ऐसे लिखाना है, तो कैसे लिखा सकते हैं, सोचो कैसे लिखा सकते हैं। 15 ही होगा ना, एक में 5 हो जाएगा, 10 15 हो जाएगा। वर्गमूल लिखाना है ना, तो कैसे लिखा सकते हैं इसे, 75 को वर्गमूल कैसे लिखा सकते हैं बताओ। इसे अंडर रूट में कैसे लिख सकते हैं, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे 75 को फैक्टर करो, कितने हो जाए, 10 वगैरह 15,
पंद्रह भी 5 का 15 आ जाएगा। 12, 12 में से 5 गए, 7 गए तो 5 ही बचेंगे। ठीक, 15×5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं इसे भैया? तो इसे लिख सकते हैं, इसके फैक्टर कर लो, ऐसे लिख दो। एक तरीका ये है, देखो, या तो 75 को ऐसे करो, 75 है, 75 का आप फैक्टर कर लो ऐसे कर, वही तरीका, 5 से काटो, 15×75 कितना बचेगा? 5 से काट दो, 5×3 = 15, तो कितने लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे? 75 को ऐसे लिख सकते हैं, 5×5, ठीक, ×3, ये लिख सकते हैं। वर्गमूल निकालना तो सब पे अंडर रूट चढ़ाना है। ठीक, वर्गमूल निकालना सब पे अंडर रूट चढ़ाना है। तो कैसे लिख सकते हैं? 2 बार है 5, ये बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज में निकलो तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 5×5, पेन भी तो ना चल रहा भैया, मिटा देते हैं। कितना हो जाएगा भैया? अंडर रूट 5×5, वर्गमूल निकालना है ना, तो अंडर रूट होता है वर्गमूल ×3, ये हो गया ना, 3 है। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 है तो 5 का उसका 2 बार लिख सकते हैं, कोई तो रो, ×3, इसे कैसे? 2×3। ठीक, इससे ये कट जाएगा, ये अंडर रूट में रहेगा, तो फिर 5 बाहर आ जाएगा, 5×3, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। 5×3 देखो आंसर आ रहा है कहीं? 5×3 आंसर आ रहा है? 5×3 कौन सा है? ये आंसर है। ठीक, B3 राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए भैया फार्मूले बहुत जरूरी है आपको याद करने, फार्मूले याद कर लो। समझ में आया? पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? सबसे पहले हमने 25 का वर्ग देखो, 25 का वर्ग कितना होता है? 5 होता है। 49 का वर्ग कितना होता है? 7 होता है, 7 का वर्ग होता है। तो इन्हें दोनों को ऐड कर लिया, कितने? 15 हो गए। यहाँ घटा लिए, कितना हो? 5 बचे। 15×75 कितना? 75 का हमें कितना करना है? वर्गमूल निकालना है, क्यों? वर्गमूल चढ़ा है, वर्गमूल का साइन कितना होता है? अंडर रूट होता है। ठीक है, इसका 75 को हम कैसे फैक्टर करते हैं? तो कैसे लिखते हैं? 5×5×3 लिख सकते हैं। एंड लिखने के बाद क्या किया हमने? इसका ये कर दिया, 5×5 कर दिया, नो प्रॉब्लम, 5×5 कर दिया, ×3। इसमें 5×5 को हम कैसे लिखते हैं? 5×5 को 2 ऐसे लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। ये 5 इससे ये कट गया, तो ये आ जाएगा बाहर, ये आ जाता है अंदर, तो ये अंदर हो। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। x की घात 3 और 2 की घात 3 और 4 की घात 4, ना 3 की घात 4 × 1080 भाग 15, एक्स का मान करो। और एक्स 6 की पावर x, तो ये कैसे करेंगे? तो अपना वही तरीका, इसे सरल कैसे करेंगे? तो ये हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4। ठीक, एक बार 1004 है, जैसे 1080 है, तो 1080 है, तो इसे हम किससे भाग देंगे? ये भाग का साइन लगा है, तो 15 से भाग देंगे। ठीक है, 15 से भाग देंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। बराबर कितना है हमारा? x की पावर x, 6 की पावर x, ये तो ना, 6 की पावर x है। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, इसे काटो, कितने काट दो, कितने बार कट जाएगा? काटो भैया, कितना हो जाएगा? 15 काटोगे 72 बार कट जाएगा। ठीक, 72 बार कट जाएगा। ठीक है, 72 बार कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? 15×7 कितने होते हैं? 15×7 कितने होते हैं? 105 होते हैं। 15×7 105, और बचे 3, बचे 15×2 = 30। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो इसे कितना? 72, 72 लिख सकते, 72 हो गए, बराबर x की पावर ठीक है, तो ये सोचो, 72 के फैक्टर को करो, 72 को कैसे लिख सकते हैं? 72 को फैक्टर करो, 72 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू, सरल करना है ना ओनली, इसे 72 कैसे लिख सकते हैं? 72 लिख सकते हैं 2 इंटू 6 की पावर 2, कोई प्रॉब्लम? 72 लिख सकते हैं ना। एक्स कैसे 72 लिख सकते हैं? इतना देखो,
ऐसे लिख सकते हैं 72 देख लो, 6 × 6 × 6 × 2, यही तो है, 2 बार चढ़ाया, 17 × 36 = 72, 72 है, तो इसे हम 72 ऐसे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है हमारा, कितना आ गया था, हमारा आ गया था 2 की पावर 3, 2 की पावर कितने 3 इंटू, इंटू 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू कितना 2 की पावर, इसे लिखा था 1, यही तो था, 2 × 6 की पावर 2, यही तो था, बराबर कितना हो जाएगा, x की पावर 6 की पावर x। तो आप सोचो ऐड कैसे करेंगे, ऐड कैसे कर सकते हैं, ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे a की पावर 1 3 है, वहाँ पे a की पावर 1 है, ठीक, तो कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4, ठीक, इंटू 3 की पावर 4 इंटू 6, ये तो बचा, बराबर 6 की पावर x, ये तो बचा, कोई प्रॉब्लम। तो इतने को कैसे रखते हैं, जब गुणा, इतने को कितने रख सकते हैं, जब इसकी घातें सेवन है तो एक बार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अब सी क्या है, अरे यार, ये हो गया, इसकी पावर कितनी हुई 4 इंटू एक्स इंटू 6 की पावर 2, बराबर x की पावर ठीक है ना। अब हमारा नियम कौन सा होता है, एक नियम हमारा कौन सा होता है, ये नियम हमारा है, ये हमने ऐसा कैसे कर दिया, ये नियम अकॉर्डिंग होता है, ये आपने नियम पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा तो ये ध्यान रखो, एम इंटू x/m, तो इसकी घातें सेम है तो हम एक बार लिख सकते हैं y/m, ठीक, ऐसे ये तरीके से लिख सकते हैं, यही तो हुआ, इसकी देखो घातें सेम है तो दोनों को गुणा कर ली और इसे एक बार लिख लिया, इस अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनके अंदर अंदर की गुणा करा लेंगे, अंदर अंदर कितना 6, 6 की पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ 6 की पावर कितनी 2, बराबर 6 की पावर x, तो यहाँ पे वही नियम लग जाएगा, यहाँ भी क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या नियम लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, इनके हर समान है तो एक बार लिख लेंगे, नेक्स्ट पेज में कर लो, कितना हो जाएगा, कितना था 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2, बराबर 6 की पावर x, ठीक है, तो ये है ना, तो ये एक बार लिख सकते हैं, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, ठीक, 6 4 2 6 हो जाएंगे ना, 4 2 कितने हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 4 + 2 जुड़ जाएंगे ना, बराबर कितना हो जाएगा x/6 की पावर x, तो अब क्या होगा, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 + 2 बराबर x, ये बचेगा ना, तो ये जोड़ लो कितना हो जाएगा 6 बराबर x, तो x की पावर कितनी, x मान कितना आ गया 6, तो ये 6 आ गया, तो देख लेते हैं आंतरम 6 है नहीं, आंतरम देखो 6 है, आंतरम राइट आंसर हमारा 6 है कहीं, आंतर 6 है, देखो आंतर 6 आ गया, ऐसे करके लगा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है, जिससे आपने ये बहुत सिंप्लीफिकेशन है, तो ऐसे आप कर सकते हो, सबसे पहले सीख लेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका हमने ये क्रम से लिख दिया, इसमें इससे भाग दे दिया, ठीक है, इतना इससे आया, भाग दिया तो 72 आया, एक्स और 6 की पावर x, ये लिख दिया, 72 को हम कैसे गुणनखंड कर लिए, 72 को ही गुणनखंड कर लिए, 72 गुणनखंड करने के बाद नेक्स्ट में क्या कर लिया, नेक्स्ट में हमने क्या किया, इनको क्रम से लिख के ये कर लिया, ठीक है, क्रम करने के बाद ये एक बार लिख लिए, ये ऐसे लिख लिया, ठीक है, ये करने के बाद ये देखो, इसे एक बार लिख लें किस नियम अकॉर्डिंग, x/m इंटू y/m, तो हम ये लिख सकते हैं, तो x इंटू वाई कर लेते हैं, तो इन दोनों करके ये लिख लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इसका ये लिख लिया और इसका ये लिख लिया,
बराबर एक्स 6 की पावर x। नेक्स्ट पेज में क्या किया हमने, नेक्स्ट पेज में किया ये, इसे हमने सोल्व कर लिया वही मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक। इसके मान समान है, ठीक है सर, ये है ना समान। अब ये चल रही है, ठीक। इसमें करेंगे ये, इसके ये हर समान है, तो हम एक बार ये काट देंगे, ये ऊपर वाला बचेगा, ठीक है। तो ये कितना बचा, 4 2 6, ये x/6 आंसर आई। तो ये ऐसे करके लगा सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ना समझ में आया तो कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हल कीजिए, हल कीजिए, ठीक। 80.84 और 118.16 भाग 5/3 और 1.2 और इंटू 2 का मान ज्ञात करिए। ये मान ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करना है, वही तरीका है अपना, सेम है। ये अंदर वाले को अपने लोग जोड़ लेंगे, अंदर वाले को क्या है जोड़ना है, तो जोड़ लो अंदर वालों को, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, 118.16, ठीक है। जोड़ ही तो रहे हैं, प्लस का चिन्ह लगे तो जोड़ेंगे ना। 81 जोड़ना तो आता ही है, और 84 ये तो है ना। जोड़ लो कितना हो जाएगा, 4 और 6 कितना 0, 10 को 0, 8 1 9 एक वहाँ से ले 0 पॉइंट बढ़ाओ, 8 1 9 9 1 10 को 0, अब 8 1 9 1 10 को 0, अब 1 2, तो कितना आ गया हमारे पास 200 आ गए। तो इतने बराबर हम क्या लिख सकते हैं 200, ठीक। इतने बराबर हम क्या लिख सकते हैं 200, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं 200 भाग है ना, ये भाग है ना, भाग है ना, तो इसे हम बटे में लिख सकते हैं, भाग है, भाग यहाँ से देखो भैया, भाग है, भाग लिख लो, ऐसे लिख लो, बाद में दिक्कत ना हो। 3 की पावर 5/3 बराबर, ये मिटा सकते हैं, मिटा दो, क्या दिक्कत है इसे, सीख लिया, इसे दो मिटा, मिटा देंगे, तो ये हो गया। तो इसे बराबर कैसे लिखते हैं, 1.2 ये तो करना था, पहले से आगे जो भी आएगा वो ऐड करना है। तो 200 को भाग देंगे 25, 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 है, तो 5 × 5, तो 3 बार लिखेंगे ना से, 5 की पावर 3 बार लिख लेंगे तुझे, 5 3 15 और 25, 25 125, कितने लिख सकते हैं 125, कितने लिख सकते हैं 125 ही लिख लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम, 125 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कैसे करेंगे, तो इसे देते हैं मिटा, इसे इतने को देते हैं मिटा, कितना लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे 125 लिख लेंगे, तो 125 भाग 2 भाग 125 बराबर 1.2 × 2, यही तो है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इससे देंगे भाग, भागे थे ना तो भाग देंगे 200/25, 125 बराबर कितना बचेगा 1.2 × 2, यही तो है। 25 से भाग दो कितना बचेगा, कितना आएगा, 25 × 25, 25 × 25 और कितना बचा, 25 से 25 कितना बचा 75, 75 काटेंगे, जीरो बढ़ा देंगे तो 6 बार कट जाएगा, तो 0.6 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 0.6 बराबर 1.2 × 2, ये तो है। ये अब इसकी हम कर लेते हैं गुणा नेक्स्ट पेज में, कितना आया 1.6 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर कितना था 1.2 × 2, ठीक। 1.2 × 2, इसकी गुणा कराएंगे कितना आएगा, इसकी गुणा करा लो, 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा इसका, ये 1.6 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4.2, यही तो आएगा, देख लो गुणा करके, 1.2 और 2 से गुणा कराओ, कितना बचेगा 2 दूनी 4, फिर इसका यहाँ पे गुणा कराओ, 2 1 2, 24 आएगा, पॉइंट बीत लगाना है यहाँ पे, पॉइंट लगा दो, ऐसे हो जाएगा, ठीक।
अब ये घटा दो आगे, इसे ले आओ एक तरफ ले आओ, एक तरफ ले आओ, इसे जीरो कर लो, यहाँ पे जीरो कर लो, यहाँ पे कितना ले आओ 24 माइनस, इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना, तो कितना बच 6, तो यहाँ से घटा लो कितना बचेगा 2 पॉइंट, यहाँ तक 2.4 माइनस कितना जाएगा 1.6, घटा दो तो कितना बचेगा, यहाँ 14 14 में से, यहाँ दाइली 14 में से 6 गए 8 बचेंगे, यहाँ कितना एक बचा, एक में से एक जाएगा, जीरो तो बचेगा, तो कितना आंसर हमारा आ जाएगा 0.8, ये आंसर आ जाएगा। 0.1 आंसर है, क्यों देख लो 0.1 आंसर है इसमें, सवाल में कहा 0.1 कौन सा है 0.1, 0.1 है ना, काय का आएगा माइनस का आएगा, ठीक 0.1 का आएगा माइनस का आएगा, माइनस का क्यों, सॉरी माइनस का आएगा, माइनस क्यों आएगा वो हम बता रहे हैं, देखो माइनस का आएगा, ठीक कैसे आएगा देखो, माइनस का ही आएगा, ठीक ये चीज़ पहले यहाँ से समझ लो। ये 200, तो इसे दोनों को हमने लोगों ने ऐड कर लिया, दोनों को ऐड करने के बाद 200 आया, भाग दिया 25 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 25 होता है, कितना होता है 125 होता है, इसे हमने भाग दे दिया, कितना आया 1.6 आया, फिर इसे सेम रख लिया, ऐसे इसे कर लिया, इसे देखो ये बचा, ये करने के बाद यहाँ पे आ गए, ये आ गए, ठीक इसे करके ये देखो ये है प्लस का, इधर हम लोग इसे देखो, इसे ये वाला यहाँ पे प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस बचेगा, तो माइनस का ही होगा, ठीक है यहाँ पे एक्स कर लो, ठीक ये चीज़ आएगा आंसर, नहीं नहीं प्लस का इधर आ जाए, प्लस का हो जाएगा, प्लस का आएगा आंसर, ठीक है प्लस का आंसर आएगा, क्या आएगा प्लस का आएगा, ठीक यहाँ पे ऐसे एक्स ले जाओगे तो प्लस का माइनस का आएगा, ठीक है इधर दोनों 4 माइनस का ही आएगा ना, यहाँ पे 8 है ना, 1/6 और 2 दूनी 4, हाँ सही माइनस का ही आएगा, ठीक है ये चीज़ सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये चीज़ ऐसे नोट कर सकते हो, ना समझ में आया तो मुझे कर सकते हो आंसर, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट है सरल कीजिए, सरल कीजिए, देखो वही तरीका है, आपने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत सरल कर जाओगे, सरल कीजिए, कैसे करना है, कैसे करना है बताओ, सोचो, √11 - 2, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं, 30 है ना, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, √11 - 2 √6 √5, ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं ना, दोनों में अंडर रूट है, तो ये ध्यान रखना सबसे पहले कोई चीज़ है √6 इंटू √5, तो वही तो आ जाएगा, इन्हें गुणा कराओगे तो √30 ही तो आ जाएगा, तो वही हमने इसे लिख लिया अलग अलग, नो प्रॉब्लम, ठीक है तो ऐसे लिख सकते हैं इसे, ठीक है ऐसे कर सकते हैं, ठीक अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, इसे कर लिया, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आगे कैसे लिख सकते हैं, √11, 11 लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, 11 को कैसे लिख सकते हैं, 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, 11 को कैसे लिख सकते हैं, 6 × 5 लिख सकते, 6 + 5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू √6 √5, ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब ये देखो सूत्र किसी का बन रहा है, ये सूत्र देखो किसी का बन रहा है, सबसे पहले आपने सूत्र पढ़ा होगा, तो ये सूत्र किसका बन रहा है, A + B का सूत्र बन रहा है, A + B का होल स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है, क्या होता है A² + B², माइनस का बन रहा है, थोड़ी माइनस का, थोड़ी ये क्या बन रहा है, माइनस का बन रहा है सूत्र, माइनस का बन रहा है, ये मिटा ही देते हैं पूरा, ये तो सूत्र क्या बन रहा है माइनस है, तो A - B का होल स्क्वायर वाला सूत्र पड़ा है, क्या है A² + B² - AB, ये सूत्र होता है, ये आपने पढ़ा हो तो,
देखो ये होता सूत्र, देखो आपने देखो सही से याद किया होगा, कहाँ गया सूत्र अपना, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता, देखो ये है सूत्र, हमने कहा कि ये सूत्र आपने रट लिया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है यही होता ना। तो ये है अपना, तो ये तो हमने लिखा है, ये तो लिखा है, चलो अब ये सूत्र बन गया, कितना बन गया, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट, कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसे, अंडर रूट, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, माइनस प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर माइनस 2 इन ब्रैकेट 6 5, ये लिख सकते हैं, वो सूत्र बनेगा, ये माइनस बी का बनेगा सूत्र। तो ये कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, इनका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो जहाँ से जो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, या चाहे आगे लिख लो या पीछे लिख लो, बात एक ही है, ठीक है, फिर आगे लिख लो, ऐसे कर लो, यहाँ से कर लो, बड़ा संख्या पहले लिखनी चाहिए वैसे, ठीक है, ये मिटा दो, बड़ी संख्या पहले लिखनी चाहिए। तो ये कैसे बड़ी संख्या पहले लिख लो, तो कैसे करेंगे फिर, तो ये लिख लो, तो कैसे लिख रहे हैं, अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, पेन नहीं चल रहा है, होल स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आगे हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 5, ये तो है ना, ये हमारा बनेगा सूत्र, क्या का सूत्र बनेगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5 का ये सूत्र बनेगा ना। तो इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 5, तो ये देखो आंसर आ रहा है अंडर रूट, बहुत सरल है, ठीक है ठीक है, ये आपने कर लिया तो ये हो गया ना। चलो देखो इसका, देखो आ रहा है कि आंसर, अंडर रूट 6 और अंडर रूट 5 आ रहा है, देखो अंडर रूट 6 अंडर रूट 5 आ रहा है, देखो आ रहा, ये आ रहा ना, सी राइट आंसर होगा। तो ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, कब क्या किया हमने, सबसे पहले 11 है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 11 है उसे सोल्व कर लिया, 11 को ऐसे लिख लिया, 30 को लिख सकते हैं अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट और 30 वो 6, कोई प्रॉब्लम नहीं, गुणा कराओगे तो वैसे ही आ जाएगा, ठीक, ये बन गया, इसे लिख सकते हैं, ये सूत्र का बन गया, ये माइनस बी का सूत्र बन गया। नेक्स्ट क्या किया, ये किया हम लोगों ने, ये किया हम लोगों ने, ठीक, इसके बाद ये करके ये कर दिया, ठीक, तो ये फार्मूले आप बताओगे तभी आप कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो कितना सरल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये, आपने फार्मूला पढ़े हैं तो कर सकते हो, 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, ठीक, फिर है प्लस 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.3, तो ये देखो फार्मूला किसका बन रहा है, इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.1 है 9 है तो इसे लिख सकते 3 बार है ना, तो 0.3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, प्लस 0.1, 3 है तो 3 लिख सकते हैं, 3 बार है ना, तो 1 2 3 बार है तो 3 बार चढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम, तो सोचो AQ प्लस BQ को कोई सूत्र बन रहा हो, AQ प्लस BQ कोई सूत्र बन रहा हो, AQ प्लस BQ कोई सूत्र बन रहा हो, ये कैसे बन रहा है, AQ प्लस BQ सूत्र बन रहा है, AQ प्लस BQ सूत्र का होता है,
देखो सबसे पहले ए क्यू प्लस बी क्यू सूत्र क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू सूत्र कहाँ होता है? देखो अभी पढ़ा होगा, इसमें है ए क्यू प्लस बी क्यू सूत्र है। हाँ नहीं है, कल वाले में पढ़ाया था, ठीक। कैसे में नहीं है, कल वाले में पढ़ाया था शायद। ये नहीं है तो अपना देख लेते हैं। अपना देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। तो इसे कैसे सकते हैं, 9 है ना, तो 3 का क्यू कितना होता है? सबसे पहले ये देखो, 3 का क्यू देखो, 9 का क्यू कितना होता है? यहाँ पे आपने देखा हो ना, 9 का क्यू नहीं देखा आपने ना, क्यू वाले अभी नहीं पढ़ा है, यहाँ पे क्यू है, क्यू नहीं देखा। क्यू कितना होता है? क्यू होता है इसका, देख लेते हैं भैया। क्यू होता है 81 होता है। 3 का कितना होता है? 81। तो कितना होता है? 0.81, ठीक। अब इसका कितना होता है? 1 का 1 ही होता है, कितनी बार कर लो। तो 81 में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 0.82। तो देखो 0.82 किसके बराबर है? बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ये ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है और उनके वर्गों का अंतर 85 है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। तो कितना करना है? दो संख्याएं हैं, ठीक। दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं का योग। दो संख्या हमने मान ली, ए प्लस बी का योग कितना है? 37 है, ठीक है। और उनके वर्गों का अंतर, इनके वर्ग हैं, इनके वर्ग का दो जो संख्या है उनके अंतर, वर्गों का अंतर कितना है? 185, ठीक। तो हमें क्या लिखना है? दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है लिखाना है। तो सूत्र क्या हो जाएगा हमारा? सूत्र हम लगा देंगे भैया, सूत्र लगा सकते हैं। ये देखो, ए माइनस बी का सूत्र लगा दो, ए माइनस बी का सूत्र लगा दो। तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? इसे कितने लिख सकते हैं? ए प्लस लिख सकते हैं, एक में लिख सकते हैं माइनस, ठीक। ये दो है ना, इसे लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम? तो इसके बराबर कितना था? 85। इतने बराबर कितना था? 85। 185 बराबर, और ए प्लस बी बराबर कितना दिया हमारा? ए प्लस बराबर दिया 37। 37 इंटू ए माइनस बी, अंतर है तो हमें लिखाना है, अंतर लिखाना। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 185 बराबर 37 ए माइनस बी, ये तो हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? ये भाग में आ जाएगा, कितना? 185 बटे 137 बराबर ए माइनस बी, ये हो जाएगा ना। इससे ये काटो, कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो ए माइनस बी का आ गया 5 बार। अंतर कितना है? 5। 5 राइट आंसर आ रहा, कहीं देखो 5 आ रहा, 5 हमारा आ रहा, 5 हमारा राइट आंसर। तो ये हमारे थे आज के क्वेश्चन, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब ना करो हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इसका फायदा मिल सके, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको जरूर करने हैं, तो ये स्क्वायर आपको जरूर याद करने हैं, जिससे इसका आपको हेल्पफुल मिल सके, ठीक है। तो ये 20 तक कर लो, ज़्यादा नहीं, 20 ही तक यूज होते हैं डीएलएड में, 20 तक कर लो, ठीक है। अब ये बैच अपना कौन सा चल रहा है? ये वाले फार्मूले भी आपको याद करने हैं, ठीक है। इसी छोड़ ले सकते हो। ये बैच अपना कौन सा चल रहा है? बैच चल रहा है, ये वाला बैच भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसका आपको लाभ पहुंचता रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।